शबरी का उद्धार करके प्रभु श्री राम सीता के खोज में आगे बढ़े। सीता मैया के इस खोज में आया ऐसा मोड़, प्रभु मिलने वाले थे ऐसे भक्त से जिसका नहीं था जोड़। बचपन में की ऐसी शरारत सूर्य को भी लिया निचोड़, डर के मारे इंद्र ने उस पर वज्र को दिया था छोड़। वज्राघात से बेहोश होकर गिरे धरती पर हुआ विमोड़, पुत्र को ऐसे अवस्था में देखकर वायुदेव को आया क्रोध। निषेध व्यक्त करके सृष्टि से वायु संचार का किया अवरोध। आज स्वर्ग में क्या हो रहा है? हमें सांस लेने में इतनी समस्या क्यों हो रही है? पता नहीं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हे ब्रह्मा जी, इस समस्या का कृपया समाधान करें। देखिए देवताओं, परिस्थिति जितनी भयावह है उतनी ही संवेदनशील है। इंद्र के वज्राघात से एक वानर बालक वहां धरती पर बेहोश पड़ा है। वह बालक दूसरा तीसरा कोई नहीं बल्कि साक्षात शिव का विस्तार है और वायुदेव का पुत्र है। अपने पुत्र के इस अवस्था को देखकर वायुदेव ने क्रोधित होकर विश्व की वायु संचार प्रणाली बंद करके अपना निषेध व्यक्त किया है। यद्यपि उस वानर बालक को होश में लाने हेतु आप सभी देवता मेरे साथ चलो। इस तरह ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू के पवित्र जल से उस वानर बालक को होश में लाया। तभी सभी देवताओं ने उस बालक को भर भर कर आशीर्वाद दिए। हे बालक, इंद्र के वज्राघात से आपका अंग वज्र के समान हो गया है, इसलिए आज से आप बजरंगी नाम से जाने जाओगे और जबड़े पर लगे चोट के कारण आप हनुमान नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। तथा आज मैं आपको सर्वोच्च वर देने जा रहा हूँ। यह मोतियों की माला जो मैं आपके गले में पहना रहा हूँ, यह दुनिया में किसी को नहीं दिखेगी, लेकिन जिसे भी यह माला दिखेगी वही तुम्हारे स्वामी होंगे। इस तरह सभी देवता हनुमान जी को वर प्रदान कर स्वर्गलोक वापस चले गए। चलो, भविष्य में उचित समय आने पर सूर्यदेव ने दिए हुए आश्वासन के मुताबिक हनुमान को सारे वेदों का ज्ञान प्रदान किया। सूर्यदेव के 60 कक्षा में भ्रमण करते हुए हनुमान ने सारे वेद ग्रहण कर लिए। अपने विद्यार्थी के इस मेहनत को देखकर सूर्यदेव अत्यंत प्रसन्न हुए और हनुमान को आलिंगन देते हुए कहे, हे प्रिय शिष्य, मैं तुम्हारे द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए उठाए परिश्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे गुरुवर्य, एक शिष्य के नाते मैं भी आपको कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। हे हनुमान, यदि तुम्हें कुछ गुरु दक्षिणा देनी है तो तुम मुझ पर एक एहसान करो। मेरा पुत्र सुग्रीव वाली के भय से ऋषिमुख पर्वत पर छिपकर बैठा है, कृपया उसकी रक्षा करो। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। वहां ऋषिमुख पर्वत पर वाली के खौफ से चिपकर बैठे सुग्रीव की जो दुर्अवस्था हुई थी, उसे देखकर हनुमान जी अचंभित रह गए। हे सुग्रीव, आप इतने भयभीत क्यों हो? क्या बताओ हनुमान, वाली जो मेरा भाई है, लेकिन एक गलतफहमी के कारण मुझे शत्रु समझकर वह मेरी जान के पीछे पड़ा है। यद्यपि मातंग ऋषि के शाप के कारण वह इस ऋषिमुख पर्वत पर पैर नहीं रख सकता,
किंतु फिर भी त्रिसंध्या करने जब वह चारों दिशाओं में सूर्य को अर्घ्य अर्पण करने निकलता है तो इसी ऋषिमुख पर्वत से उड्डान करते हुए वह मुझ पर प्रचंड लत्ता प्रहार करके आगे निकलता है। देखो देखो, उसके आने का समय हो ही गया है। अत्यंत गति से नीचे आ रहे वाली को देखकर हनुमान जी सज्ज हो गए। लत्ता प्रहार के लिए वाली ने अपनी सारी शक्ति अपने पैरों में इकट्ठा की। वाली सुग्रीव के माथे पर लात मारने ही वाला था, लेकिन हनुमान ने वाली के पैर को एक हाथ में पकड़ लिया। तब वाली ने अपने पैर को जोर से झटका दिया, लेकिन हनुमान जी रत्ती भर भी हिले नहीं। अपने पैर को छुड़ाने के लिए वाली ने अपनी सारी शक्ति लगाई, फिर भी हनुमान जी की पकड़ ढीली नहीं हुई। अथक परिश्रम के बाद आखिरकार हनुमान के सामर्थ्य का एहसास होने पर वाली ने हनुमान की शरण ली। हे हनुमान, मुझे माफ कर दो। इसके आगे मैं सुग्रीव को कष्ट नहीं दूंगा। फिर एक दिन वाली फिर से आया, वाली फिर से आया। वाली? इतने जल्दी वाली फिर से कैसे आ सकता है? वह ऋषिमुख पर्वत के नीचे दो बलशाली पुरुष हाथों में धनुष बाण लिए चलते देखकर सुग्रीव अत्यंत भयभीत हो गया। हे हनुमान, शायद वाली ने इन दोनों को मेरा वध करने यहाँ भेजा है। वे यहाँ आने के पहले तुम अपना भेष बदलकर वहां जाओ और उनका परिचय लेकर आओ। जैसी आपकी आज्ञा। इस तरह एक सन्यासी के भेष में हनुमान जी उन दो योद्धाओं से मिलने ऋषिमुख पर्वत के नीचे गए। हे महान योद्धाओं, आप कौन हो और आप कहाँ जा रहे हो? आपके सौंदर्य और शक्ति को देख देवता भी लज्जित हो जाएंगे। इंद्रधनुष्य के समान आपके धनुष्य को देखकर कोई भी अचंभित हो जाएगा। आपकी मधुरता और शक्ति का संजोग देखकर मुझे विश्वास हुआ है कि आप अलौकिक हो। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप कौन से अभियान पर निकले हो? हे सन्यासी, आपके सारे प्रश्नों के उत्तर हम जरूर देंगे, लेकिन पहले आप बताइए कि ऐसे फटे वस्त्र धारण किए हुए आप जैसे एक सन्यासी के गले में यह मौल्यवान मोतियों की माला कहाँ से आई? जैसे ही हनुमान ने इस प्रश्न को सुना, उन्हें लगा वह हर्ष से बेहोश हो जाएंगे। बचपन में ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के एक एक शब्द हनुमान जी को स्मरण होने लगे। उनके सामने खड़े वह दो योद्धा उनके स्वामी थे, जिनकी प्रतीक्षा हनुमान जी इतने वर्षों से कर रहे थे। अपने स्वामी को अपने सामने खड़े देख हनुमान अपने मूल रूप में प्रकट हुए। चल के आज चारों धाम आए हैं।
हनुमान ने प्रभु रामचंद्र की व्यथा सुन ली। सीता मैया के खोज की अभियान में सुग्रीव की सहायता लेने हेतु हनुमान प्रभु राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर ऋषिमुख पर्वत पर लेकर आए। वहां प्रभु राम की सुग्रीव से भेंट हुई। दोनों ने एक दूसरे की व्यथा सुन ली। हे सुग्रीव, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। यद्यपि मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि मैं तुम्हारी पत्नी और राज्य को वाली से वापस लौटाऊंगा। लेकिन बाली बहुत शक्तिशाली है। हे सुग्रीव, ऐसा कौन सा साहसी कार्य करने से तुझे प्रभु राम के सामर्थ्य पर विश्वास होगा? हे लक्ष्मण, इसी जगह एक बार वाली ने 7 बाणों से 7 वृक्षों को छेद दिया था। यदि श्री राम ने एक बाण से एक वृक्ष को छेदा और बाली द्वारा मारे गए इसी दुंदुभी राक्षस के मृत शरीर के अवशेष को यदि श्री राम 200 धनुष के दूरी तक फेंक सके तो मेरा विश्वास होगा कि वह बाली से लड़ने में समर्थ है। यह सुनते ही प्रभु श्री राम ने केवल अपने पैरों के अंगूठे से दुंदुभी के शरीर का अवशेष 80 मील तक दूर फेंक दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन बाली ने जब इसे फेंका था तब यह राक्षस का शरीर रक्त और मांस से भरा था, लेकिन अब तो इस शरीर में केवल हड्डियों का अवशेष बचा है। इसलिए बाली और आप में सामर्थ्यशाली कौन, यह तय करना थोड़ा मुश्किल है। फिर प्रभु श्री राम ने धनुष उठाया और एक शक्तिशाली बाण से 7 वृक्षों को छेद दिया। हे प्रभु श्री राम, मैं आपके सामर्थ्य को समझ नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। हे सुग्रीव, अब हमें शीघ्र ही किष्किंधा के ओर चलना चाहिए। वहां जाकर तुम बाली को युद्ध के लिए आह्वान करना। जब आप दोनों युद्ध में व्यस्त हो जाओगे तब मैं और लक्ष्मण वृक्ष के पीछे छिपकर बाली पर बाण छोड़कर उसका वध कर देंगे। नियोजन के मुताबिक श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान और सुग्रीव किष्किंधा गए। वहां जाकर सुग्रीव ने प्रवेश द्वार से बाली को युद्ध के लिए ललकारा। हे बाली, आओ मुझसे युद्ध करो। और फिर बाली और सुग्रीव में भीषण युद्ध शुरू हुआ। बाली और सुग्रीव में इतना साम्य था कि प्रभु श्री राम बाली को पहचान नहीं पाए। अतः उस घनघोर युद्ध में सुग्रीव गंभीर रूप से जख्मी हुआ। कैसे कैसे जान बचाकर सुग्रीव वहां से भाग निकला, लेकिन वह प्रभु श्री राम पर बड़ा नाराज हुआ। क्या आप मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे? यदि आपको बाली को मारना ही नहीं था तो उसे युद्ध को ललकारने के लिए आपने मुझे उत्तेजित क्यों किया? बोलिए प्रभु श्री राम, आपने मुझे उत्तेजित क्यों किया? हे सुग्रीव, आपकी गलतफहमी हो गई है। सत्य तो यह है कि आप दोनों में इतना साम्य था कि आप में से बाली कौन और सुग्रीव कौन यह पहचान पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। लेकिन चिंता मत करना, अगली बार बाली से अलग दिखने के लिए हम आपके गले में पुष्प की माला पहनाकर आपको युद्ध के लिए फिर से भेजेंगे। इस तरह कुछ ही दिनों बाद राम, लक्ष्मण, हनुमान सुग्रीव के साथ फिर से किष्किंधा गए और प्रवेश द्वार से सुग्रीव ने फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारा। हे बाली, आओ मुझसे युद्ध करो।
सुग्रीव की ये ललकार सुनकर बाली क्रोधित हो गया और वह सुग्रीव पर टूट पड़ा। लेकिन इस बार बाली का वध निश्चित था, क्योंकि प्रभु श्री राम ने उसका निशाना साध लिया था। शतयोजन शरधि नियोजन शर परिलंघन रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति चायन शतयोजन शतयोजन शरधि नियोजन शर परिलंघन हरिभाजन हरिभाजन हरिमद भाजन दशमुख कंपन बड़वाकृत बड़बाणल कृत बहुभस्मार्चन जय केतन जय जय केतन जय हय प्रापुन जय मिडदापुगने रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति चायन शतयोजन शतयोजन शरधि नियोजन शर परिलंघन हरिभाजन हरिभाजन हरिमद भाजन दशमुख कंपन बड़